वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से है, जहां विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि इसके दो पहलू हैं। पहला, आपने हर चुनाव में देखा होगा कि इंडिया गठबंधन बदलता रहता है। कभी वे एक साथ आते हैं तो कभी वे अलग हो जाते हैं, और फिर भी वे अभी भी खुद को इंडी गठबंधन कहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि यह गठबंधन सिर्फ चुनावी स्वार्थों के लिए बनता है और इसकी कोई भी स्थायित्व नहीं है। बातें इसमें से कर रहा हूँ कि एक तो इंडी अलायंस का हर चुनाव में आप सबने देखा है ऐसे ही चलते रहा है। कभी एक होते हैं, कभी अलग होते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम इंडी अलायंस हैं। तो हम सब ने दिल्ली में भी देखा है, पंजाब में भी देखा है, देश के अन्य राज्यों में भी हम लोगों ने देखा है, गुजरात में भी देखा है। तो कहने का अर्थ है कि इंडी अलायंस कहने को है, माने इसको क्या बोलते हैं, अवसरवादिता जिसको राजनीति करते, जहाँ जिस प्रकार से जहाँ जिसको जैसा सूट करता है वैसा ही लोग राजनीति करते हैं। रांची में कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भारत की धार्मिक विविधता और सौहार्दता पर टिप्पणी की है, जहां उन्होंने कहा कि यह देश स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष है। हर समुदाय के लोग अपने त्योहार खुशी और भाईचारे के साथ निभाते हैं। सिन्हा ने आगे यह भी कहा कि यह भारत की सबसे बड़ी सुंदरता है कि हम ईद और रामनवमी दोनों मनाते हैं। स्वाभाविक तौर पे यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है और देश के अंदर हर समुदाय के लोग अपना त्यौहार बहुत हंसी खुशी भाईचारे के साथ मनाते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम ईद भी मनाते हैं तो हम रामनवमी भी मनाते हैं। तो यही तो भारत की खूबसूरती है। अब खबर गढ़वा से है, जहां 23 मार्च की रात करीब 11 बजे एसपी अमन कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधियों ने बस स्टैंड पर बस कंडक्टरों के साथ मारपीट की है और जहां गोली भी चलाई गई। तो वहीं आपको बताते चले कि घटना की जांच के बारे में पता चलते ही शहीद अली और पप्पू खान ने इसमें अंजाम जो है दिया था। जहां आपको बताते चले कि एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और जहां पुलिस ने जांच के बाद 24 घंटे के भीतर पप्पू खान को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस के मुताबिक इस मामले में शहीद अली की तलाश लगातार जारी है और जहां एसपी ने यह भी जानकारी दी है कि इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 23/3/26 के रात्रि को लगभग 11 बजे हम लोग को सूचना मिला कि बस स्टैंड के पास कुछ अपराधियों के द्वारा कुछ बस कंडक्टर लोगों के साथ मारपीट की गई है और एक राउंड फायरिंग की गई है। उस संदर्भ में फर्दर जांच किया गया तो यह तथ्य सामने आया कि शाहिद अली और पप्पू खान के द्वारा रंगदारी वसूलने की नीयत से यह कांड किया गया है। इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए पप्पू खान की गिरफ्तारी की गई 24 घंटे के अंदर और उसके पास से एक कट्टा, जिंदा कारतूस, मैगजीन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और उसका मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसमें अन्य कुछ अभियुक्तों के भी नाम आए हैं जिसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और उसकी भी लिस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस बरामद आर्म्स के लिए अलग से कांड भी दर्ज किया गया है और इसके द्वारा यह स्वीकार करते हुए यह बात बताया गया है कि यह दहशत फैलाने की नीयत से यह कांड को अंजाम दिया गया। इसमें इसके विरुद्ध पूर्व से भी लगभग 9 कांड हम लोग को मिले हैं जो दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त भी हम लोग इसका आपराधिक इतिहास देख रहे हैं, कोई अन्य कांड हो तो। और इस छापेमारी दल में एसडीपीओ गढ़वा नीरज कुमार, सुनील तिवारी, थाना प्रभारी गढ़वा के अतिरिक्त यहाँ के सब इंस्पेक्टर, एएसआईज और थाना का जो बल है वो शामिल रहा है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सोनिया गांधी की निजी देखभाल पर भरोसा करने की आलोचना की, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी नेतृत्व क्षमता को नकारा है और जहां अब पार्टी केवल सोनिया गांधी पर ही निर्भर रहती है। और जहां इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दुबे ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दान पेटी में पाकिस्तानी मुद्रा मिलने के बाद मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना मंदिर की सुरक्षा में गंभीर खामियों को उजागर करती है। इस समय हमारी सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोशल मीडिया के दौर पर आए, 24/7 के दौर पर आए, तो हमारी सारी बातें तो जनता को पता है। लेकिन 1947 से लेके आज तक जितनी समस्या है
चाहे वो चीन की समस्या है, चाहे वो पाकिस्तान की समस्या है, चाहे वो करप्शन की समस्या है, चाहे वो नक्सलवाद की समस्या है, चाहे वो आतंकवाद की समस्या है। ये सारी समस्याओं के जड़ में बांग्लादेशी घुसपैठिए की बड़ी समस्या है, या बेरोजगारी की समस्या है। सारी समस्याओं के जड़ में कांग्रेस है। तो 47 से लेकर 2014 तक आज के दिन क्या किया, ये मुझे जनता को बताना है पूरे तथ्यों के साथ। आज 10वां दिन है, अभी इसमें और भी 355 दिन बाकी है। बाबा बैद्यनाथ से आज प्रार्थना करने जा रहा हूं कि मुझे इतनी ताकत दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लगता है, अच्छी बातें लिखनी है, शोध के साथ लिखनी है, कि मुझे शोध करने का जो है पूरा साहस ताकत दें, जिससे मैं कांग्रेस को 365 दिन एक्सपोज करूं। अब खबर देवघर से है, जहां बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद हमने सोशल मीडिया पर 24/7 काम किया है। और जहां आपको बताते चलें कि उनकी ओर से तमाम कटाक्ष कसे गए, तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि उनकी ओर से कांग्रेस की आलोचना की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रांची से है, जहां बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चुनाव आते ही उन्हें अचानक से सभी धर्मों की याद आ जाती है। सहदेव ने ममता पर आरोप लगाया है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का सहारा लेने की कोशिश करती हैं। जुलूस उनको याद आ रहा है, रामनवमी पूजा याद आ रही है, सिर्फ इसलिए कि उनको एहसास हो गया है कि इस बार जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, सनातनी समाज है, वो उनके तुष्टिकरण की नीति से रुष्ट है। और इस बार ममता बनर्जी जी की जितनी विदाई होने वाली है वो तय है। ये कुछ भी आंसू बहा ले, लेकिन 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो इनका हिंदू विरोधी है वो तो बोल रहा है। ये बंगाल में आप लोगों ने तीसरा लिस्ट जारी किया, 19 उम्मीदवारों का नाम घोषणा किया, उसमें से एक रेप पीड़िता की मां को भी आप लोगों ने टिकट दिया है क्या? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि हम सिर्फ चीज़ों को करते नहीं हैं, एक बड़ा संदेश भी देते हैं। जो देखिए, आरजी मेडिकल कॉलेज में जो रेप केस हुआ था, उसमें किस तरीके से ममता बनर्जी की पुलिस ने पहले एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, क्राइम स्थल से छेड़छाड़ की, ऑटोप्सी रिपोर्ट से गड़बड़ की, पूरे इन्वेस्टिगेशन को बॉचअप करने की कोशिश की। यानी एक अबला बेटी जिसका नृशंस रेप हो गया था, उसको ममता बनर्जी की पुलिस ने पूरे तरीके से बचाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी सड़कों पे थी, डॉक्टर सड़कों पे थे। तो हमारा ये मैसेज है साहब कि हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, बल्कि वो एक सिंबल है कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो ऐसी जो विक्टिम्स हैं उनको सम्मान मिलेगा, उनके परिजनों को, और उन विक्टिम्स के साथ न्याय होगा। पाक मध्यस्थता वाले सवाल को लेकर जयशंकर जी ने कहा कि हमारा देश दलाल नहीं है, तो क्या कुछ है? देखिए, वैश्विक स्तर पर अगर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई दलाली करता है तो वो पाकिस्तान है ना। कहते साहब इस्लाम और मुसलमानों की हितैषी, सबसे पहले तो इन्होंने अफगानिस्तान में जो वहाँ के मुसलमान थे उनको अमेरिकन बेसिस बनवाकर उनको मरवाया। उसके बाद जिस तरीके से ईरान का युद्ध हो रहा है, तो ये भी सुनने को आया था कि पाकिस्तान अपने बेसिस देने को तैयार था अमेरिका को, ईरान में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो अब ये नाटक कर रहा है साहब। अरे पहले अपनी सीमा की तो रक्षा कीजिए, जो आप दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तालिबान और अभी पाकिस्तान में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। तो पहले अपने घर में अपनी चीज़ों को देख लें। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां सोनारी स्थित ललन अखाड़ा इस साल अपना 75वां वर्ष मना रहा है और जहां इस अवसर पर प्लेटिनम जुबली का भी समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि अखाड़े के अध्यक्ष पन्ना सिंह जंघेल ने यह जानकारी दी है कि इस साल की खासियत कलश यात्रा है, जो कि धूमधाम से निकाली गई। तो वहीं यात्रा में 60 डंका बज रहे हैं और जहां आपको बता दें कि 500 से अधिक श्रद्धालु भी भाग ले रहे हैं। जानकारी देते चले कि आकर्षण का केंद्र 12 फीट के हनुमान जी की मूर्ति है, जबकि रथ पर छोटे बजरंगबली जी भी सवार हैं। हम लोग फैमिली से ही है और इतना ज़्यादा उत्साह है देखने के लिए कि आज हम लोग घर से निकलकर रोड पे आए देखने के लिए। बच्चे कच्चे सब साथ में और बहुत धूमधाम से हम लोग ये मनाते हैं रामनवमी।
खबर जमशेदपुर से है, जहां साक्षी की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी विवाद में अब तस्वीरें पूरे तरीके से साफ हो गई हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रधान सरदार निशांत सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया है और जहां उन्होंने कहा कि वे मुख्य सेवादार के रूप में अपने पद पर बरकरार रहेंगे। आपको जानकारी देते चले कि आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में सरदार निशांत सिंह ने भी और साथ ही साथ वरीय अधिवक्ता KM सिंह ने विपक्ष पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कहीं भी फ्रेश चुनाव कराने का निर्देश नहीं दिया है, जबकि विपक्ष के द्वारा इसे लेकर भ्रम फैलाया गया। ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार है, जिसने शुरू से ही सच का साथ दिया और सही किसी ने विपक्षी पार्टी में लिखा कि सच का देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता। हम लोग पहले भी ऊपर वाला में भरोसा रखा था और संविधान में भी भरोसा रखा था। उस टाइम वो लोग बोलते थे कि हमको संविधान के ऊपर भी हम मानते नहीं, हमारे लिए कोई संविधान की चीज नहीं है। ऊपर वाला सबको आईना दिखाता है। आज भी हम बोलते हैं कि जो आया है फैसला उसको सब माने, आगे मिलजुल के काम करें और गुरु कर को आगे हम लोग कैसे ले जाना है मिलजुल के काम करें। हम लोग ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। मेहरबानी है ऊपर वाले का कि जो हम लोग आज जो फैसला आया हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आगामी रामनवमी के पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है, तो वहीं तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। जानकारी देते चलें कि सिटी SP कुमार शिवाशीष ने CCR परिसर में जिले भर के टैगो जवानों तो वहीं टाइगर मोबाइल बाइक पेट्रोलिंग टीम को भी विशेष ब्रीफिंग की। तो वहीं आपको बताते चलें कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी संवेदनशील और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर गश्त को बढ़ाया जाए, तो साथ ही साथ रामनवमी के दौरान निकलने वाले जुलूस अपने निर्धारित रूट से ही गुजरें। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि जुलूस के समापन के बाद श्रद्धालु की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, जहां सिटी SP ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का हुड़दंग या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी के लिए आज दिन में 3:30 बजे हमारे द्वारा DSP CCR के साथ जो हमारे PCR और टैंगो के जवान उनकी ब्रीफिंग की गई है। इसमें हमने इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस और जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स हैं और रिलीजियस मॉस्क्स हैं उनके आसपास हम लोग अपने पेट्रोलिंग को अच्छे से रखेंगे। जमशेदपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर के उत्पात मचाने वालों के खिलाफ अब पुलिस चौकन्नी हो गई है, जहां आपको बता दें कि शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत अब तक 150 से अधिक बाइकों से अवैध साइलेंसर्स को जब्त किया गया है। तो वहीं इन साइलेंसर्स को सार्वजनिक रूप से बुलडोजर से नष्ट भी किया गया। जानकारी देते चले कि लोगों में कानून का डर बना रहे और साथ ही साथ पुलिस के मुताबिक लंबे समय से तेज आवाज वाले साइलेंसर के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसके दरमियान यह कार्रवाई की गई। सिटी SP कुमार शिवाशीष ने साफ किया है कि शहर में अब किसी भी हाल में मॉडिफाइड साइलेंसर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जहां यह अभियान लगातार प्रदेश भर में जारी रहेगा, तो वहीं शांति बनाए रखने और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों को लागू करने की दिशा में भी अहम कदम उठाए जाएंगे। ये कंप्लेंट्स आ रहे थे कि मॉडिफाइड साइलेंसर्स के कारण, क्योंकि जमशेदपुर एक रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, तो हमें रेगुलर कंप्लेंट्स आते थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है जो मॉडिफाइड साइलेंसर होती है। तो ऐसा नहीं है कि बस एक इलीगल एक्ट है, ये सेक्शन 182 के तहत मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत इस पर हमने कार्रवाई की और बाकी जो मॉडिफिकेशंस के रिलेटेड प्रोविजंस उस पर भी किए। हमने जो इनसे फाइन लेना था वो भी लिया, बट ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन है ये दिखाने के लिए कि जो गुंडागर्दी वाली एक प्रवृत्ति कुछ लोगों में है कि साइलेंसर को मॉडिफाई करके गाड़ी बजाए चलाएंगे, चाहे वो किसी भी जुलूस में हो या वो नॉर्मली भी शाम में रात में स्टंट बाइकिंग का हो, तो वी हैव जीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग इट। अब यही इसकी स्थिति रहेगी, साइलेंसर्स को निकाला जाएगा, जो फाइन कटने हैं वो तो कटेंगे ही, बाइक को भी जितने देर तक हम लोग कोर्ट में और थाना में रख सकते हैं वो रखेंगे, ताकि इसमें एक अच्छी चोट अगर पहुंचेगी उसके बाद ही ये यहाँ पे कल्चर खत्म होगा। हमारा आपके माध्यम से यही अपील है कि ये गुंडागर्दी वाला कल्चर एकदम खत्म करना है हमें जमशेदपुर में। सभ्य लोगों का शहर है, सभ्य जैसा रहना है और वैसी हरकतें भी करनी है। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़े अभियान
में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी मनोज कुमार दास को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 5.01 ग्राम ब्राउन शुगर को बरामद किया गया। और जहां यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई, तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री की जा रही है। और जहां इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, तो वहीं तलाशी के दौरान उसके पास से ब्राउन शुगर को बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। और जहां यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर कड़ी चोट देखी जा सकती है। तो आपको बताते चले कि जमशेदपुर में लगातार पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से अब सख्ती भी बढ़ा दी गई है। और इसी बीच जमशेदपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां आपको बताते चले कि ब्राउन शुगर के भंडारण पर पुलिस की ओर से रेड की गई और जहां आपको बता दें कि इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो साथ ही साथ पुलिस की ओर से साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भी इस तरीके के अभियान और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि नशा करने वाले गिरोहों के बीच इस समय हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि बीते रोज की भी बात की जाए तो जमशेदपुर में पुलिस की ओर से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और जिसके अंतर्गत ब्राउन शुगर के भंडारों पर लगातार पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। अब खबर बोकारो से है, जहां बर्मा अनुमंडल स्थित पतकी पंचायत के रमामाटी सोहन टोला में 3 युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। जानकारी देते चले कि पेटरवार थाना क्षेत्र के ओरदाना के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर यह दुर्घटना हुई और जहां दुर्घटना में एक की मौत हो गई है, तो वहीं आपको बताते चले कि दूसरा गंभीर रूप से रेफर कर दिया गया। तो तीसरा युवक हल्की फुल्की कि उसे चोटें आई हैं। जहां आपको बताते चले कि तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे और जहां यह दुर्घटना हो गई, तो जानकारी देते चले कि मृतक सुरेश गुजरात में काम करता था और जहां 2 मई को उसकी बहन की शादी थी, लेकिन इससे पहले ही वह दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और जहां पुलिस ने यह घटना की जांच भी शुरू कर दी है। तो आपको बताते चले कि सड़क दुर्घटना में 3 लोग एक ही बाइक पर सवार थे, जिसमें कि एक की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो वहीं तीसरे को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से मामले की तहकीकात को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। जानकारी देते चले कि मृतक युवक की बहन की कुछ दिनों के बाद ही शादी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। 1 घंटा पहले टेलीफोनिक सूचना मिली थी कि ओरदाना के समीप 2 लड़का रोड में पड़े हुए हैं। तो हम पेट्रोलिंग पार्टी की उसकी सूचना दिए। पेट्रोलिंग पार्टी गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट लगी है। तो पेट्रोलिंग पार्टी उसको लेकर के आई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार, जहाँ एक का इलाज के दौरान डेथ हो गया और एक का जो है सो यहाँ से रेफर कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां राजमहल थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है और जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि घटना ईद के दिन की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपनी बहन के साथ मेला देखने के लिए मनसिन्हा मोड़ गई थी और जहाँ इसी दौरान तेमूर टोला निवासी रमजान शेख कथित रूप से उसे बहला फुसलाकर बाइक पर बैठाकर अज्ञात स्थान ले गया और जब काफी समय तक लड़की घर पर नहीं लौटी तो उसकी छोटी बहन ने परिजनों को जानकारी दी। आरोप यह भी है कि जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो उन्हें आरोपी ने धमकी दी और जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई और छापेमारी को शुरू कर दिया। जानकारी यह भी दे दें कि सदर डीएसपी विजय कुशवाहा ने इस पर कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। 20 मार्च की घटना है और ये प्रेम प्रसंग का मामला पता चला है। वो नाबालिग है बच्ची, उम्र उसका कम है और उसको बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। थाना स्तर से और वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में
बेहतर अनुसंधान किया जा रहा है, पता किया जा रहा है। तकनीकी सेल भी मेरा लगा हुआ है। जल्द ही उसको उद्भेदन करते हुए उसको लड़की को बरामद कर लिया जाएगा और जो दोषी है उसको कड़ी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। सर, सहयोगी के रूप में माता पिता हैं और देखना उसमें आरोपी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, ये सब उनको आरोपी का कहना है कि इन्होंने। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटा मेन अस्पताल के मुख्य गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच विवाद में मारपीट का रूप ले लिया और जिससे कि अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वही घटना के अनुसार एक युवक अपने भर्ती पिता को रिलीज करवाने के लिए अस्पताल गया था और इसी दौरान गेट पर हेलमेट पहनने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड से उसकी बहस हो गई और बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। और जहां घटना के बाद अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों में भी आक्रोश फैल गया, तो वही उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिससे कि अस्पताल का मुख्य गेट कुछ समय के लिए जाम हो गया। आवागमन भी प्रभावित हुआ। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां मामले की जांच को शुरू कर दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और सिक्योरिटी गार्ड पर भी कार्रवाई की मांग लगातार जारी है। अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि टीएमएस के में जो सिक्योरिटी गार्ड है एसआईएस के और एक आम जनता है उनके बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा हो गया। हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि वो अपने पिताजी को रिलीज कराने के लिए जा रहे थे, तो हेलमेट को लेकर आपस में बातचीत हुआ, उसी में बात बढ़ गया और उसी में लोग थोड़ा उग्र हो गए। हम लोगों ने शांत करा दिया और अभी हम लोग दोनों पक्ष को लेकर जा रहे थाना और जो लीगल एक्शन होगा हम लोग करेंगे। फादर को डिस्चार्ज किया गया था, हम अंदर जा रहे थे फादर को रिसीव करने, तो पहले हमको बोला कि गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, हेलमेट पहन के आइए, देखिए बोर्ड लगा है। तो हम गाड़ी रोक करके हेलमेट पहन रहे थे। गाड़ी रोक के जब हम हेलमेट पहने तो बोला गाड़ी अंदर नहीं जाएगा, वहाँ पे गाड़ी लगा के आइए और पेशेंट को लेके आइए अंदर से लेके जाइए। तो बोले पेशेंट बीमार है, कैसे लेकर के जाएंगे जब डिस्चार्ज हुआ। तो प्रशासन भी तो हमको पहले ठेला ठाली किया और फिर हमको मारा है और जैसे ही उसके बाद लेके जाइए आप, और आपको भरोसा तो हमको फिर 8 आदमी मिलके मारा है। पहले हमको धक्का दिया, हम बोले कि और पहले हमको धक्का दिया, फिर जब 5-6 आदमी आ गया तो हमको बोला कि तुम पहले धक्का दिया था तब हम लोग चढ़े हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम बोले कैमरा चेक कर लीजिए, तो जब हम बोले कैमरा चेक कर लिए तो हमको मारा पहले एक हाथ, उसके बाद 8 आदमी मिल करके हमको मार के ठेलते हुए पोल पे ले गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।